जुगोपात्मान मतरस्तो भेजे धर्म मनातुर अगृत नुराददे सोर्थ मसक्त सुख मनोभूत। राजा दिलीप निर्भीक होकर अपनी रक्षा करते थे, धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करते थे, लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का भोग करते थे। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे शलाघावि पर्यय गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। वे राजा दिलीप ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे, दंड देने की शक्ति होने पर भी क्षमा कर देते थे, दानी होने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। उनके ये गुण एक दूसरे से विरोधी होने पर भी साथ साथ उत्पन्न होते थे। अनाकृष्टस्य विषयविद्यानां पारदर्शवन तस्य धर्म रतेरासीद वृद्धत्वं जरसा बिना। विषयों के द्वारा आकृष्ट न होने वाले, विद्याओं में पारंगत और धर्म से प्रेम करने वाले उस राजा दिलीप को वृद्धावस्था के न होने पर भी विजयता प्राप्त थी। यद्यपि राजा दिलीप वृद्ध न थे, किंतु वे वृद्धों के समान ही विषयासक्ति से रहित, विद्याओं में पारंगत तथा धर्म में रुचि रखने वाले थे। इस प्रकार वे युवा होने पर भी इन तीनों गुणों के कारण वृद्धता से युक्त थे। प्रजानं विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स्वपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतव। प्रजाजनों को नम्र बनाने, उनकी रक्षा करने तथा उनका पालन पोषण करने के कारण राजा दिलीप उनके वास्तविक पिता थे। उन प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म ही देने वाले थे। दुदोह गाम स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम संपद्वि नियमयेन्नौभौ दत्तुर्भुव देयम्। राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी को दूहते थे और इंद्र फसल के लिए, अन्न के लिए स्वर्ग को दूहते थे। संपत्ति के आदान प्रदान से वे दोनों लोकों को धारण करते थे। द्वेषयोपि सम्मत शिष्टस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासी सिंहदंगुलीवोर्गच्छता। राजा दिलीप सज्जन शत्रु को भी सम्मान देते थे, जैसे रोगी के लिए कड़वी औषधि, और दुष्ट को प्रिय होते हुए भी अगर वो दुष्ट हो तो उसे त्याग देते थे, जैसे सर्प के डसे हुए उंगली को त्याग दिया जाता है। सवेला वप्रवलयां परीखीकृत सागरां अनन्यशासना मुर्वी शशासैक पुरी म्यू। राजा दिलीप समुद्र तट रूपी
परकोटे वाली, सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी राजा के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था।